अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब 2026 और इंग्लिश ग्रामर लेक्चर सीरीज़, इस सिलसिले का लेक्चर नंबर है 2, फर्स्ट ईयर इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है इसका ए। और जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम यानी SLO बेस्ड हम असेसमेंट कर रहे हैं अपनी गेस्ट पेपर और मॉडल पेपर की। और इसमें अब हम MCQ नंबर 4 शुरू करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में एक तवील लेक्चर था और 27 मिनट के उस लेक्चर में मैंने आपको 3 MCQs क्लियर किए। उनकी डिफरेंट ऑप्शंस को हमने देखा और जो इररेलेवेंट उसके ऑप्शंस थे उनको भी डिटेल के साथ समझा। इंशाल्लाह इस लेक्चर में भी मेरी कोशिश होगी कि नेक्स्ट जो 3 MCQs हमने इस लेक्चर में करने हैं उनके भी तमाम जो रेलिवेंट के अलावा जो इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं उनको भी देखें, समझें और अच्छे तरीके से उनको अंडरस्टैंड करें। सो जनाब आगाज़ करते हैं हम अपने MCQ नंबर 4 का। और MCQ नंबर 4 को पहले पढ़ लेते हैं। द ब्यूटीफुल पेंटिंग हंग ऑन द वॉल। अच्छा जी, खूबसूरत पेंटिंग या कोई एक तस्वीर है जो दीवार पर लटकी हुई थी, यानी हंग यानी ये पास्ट टेंस में चलेगी ये बात, तो ये एक छोटा सा जुमला है। और ब्यूटीफुल को आप देख सकते हैं अंडरलाइन है जी। अब आगे सवाल यह है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड। ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना ब्यूटीफुल, इसका आपने टाइप बताना है, यानी कि ये किस टाइप का एडजेक्टिव है। यानी ये उन्होंने बता दिया कि जनाब ये एडजेक्टिव है, नीचे एडजेक्टिव ही के हवाले से कुछ लिखा हुआ है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, ये चारों एडजेक्टिव की टाइप्स हैं। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी एडजेक्टिव वाली टाइप इसके ऊपर फिट होती है, यानी ब्यूटीफुल पर। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जनाब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है ये बड़ा आसान है, मतलब इसको अगर आप समझें तो मैं आपको पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बता देता हूँ। इसके लिए मैं ADJ का लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, शॉर्ट लफ्ज़। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होती है ना, क्वांटिटी मिकदार को कहते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो मिकदार का मतलब ये हुआ कि जनाब किसी चीज़ की क्वांटिटी। अब क्वांटिटी लिक्विड की भी हो सकती है और कमोडिटीज़ या गुड्स की भी हो सकती है, यानी चीज़ों की। मिसाल के तौर पर देयर इज़ मच फूड। ठीक हो गया। इसी तरह देयर इज़ अ लिटल वाटर इन द मग। ठीक हो गया जनाब, मग में थोड़ा सा पानी है। इसी तरीके से here are a few pebbles, ये रहे जनाब चंद पत्थर या कंकरियाँ। सो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी इसमें क्वांटिटी बताई जा रही है। इसमें काउंट नहीं किया गया, ये याद रखिएगा, ये काउंट नहीं है। काउंट से मुराद ये होती है कि उसमें कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, बस कुछ ज़्यादा कुछ थोड़ा चंद इस तरह के अल्फाज इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी का वर्ड नहीं होता, यानी एग्जैक्ट क्वांटिटी का मतलब ये है कि कोई 2, 4, 5, 10, 20 वाली इसमें चीज़ नहीं होती। सो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। ये पहले वाला जो इसका ऑप्शन है ए, तो ये ब्यूटीफुल के ऊपर फिट नहीं होता। ठीक हो गया जनाब। चलते हैं बी पार्ट की तरफ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सो जनाब इसको देख लेते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। इसमें बस T की जगह L का फ़र्क है, क्वालिटी। ये जनाब क्वालिटी यानी म्यार किसी चीज़ का, सॉरी ये N को भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है ना जनाब, ये अब आपको समझ आ गई होगी कि किसी चीज़ की क्वालिटी या म्यार उसका बताया जाता है। मिसाल के तौर पर गुड ऐसा हो सकता है, ज़ाहिर है गुड हो सकता है, इसके अलावा बैड हो सकता है, बुरा हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है, आप समझ गए होंगे आप, अगली हो सकता है, प्रिटी हो सकता है, सो ऑन, बहुत सारे। सो आप समझ गए कि जनाब ये आपका जो फिट हो रहा है ना ब्यूटीफुल अंडरलाइन वर्ड जो है ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये तो क्लियर हो गया जनाब। किसी भी कोई भी ऐसा नाउन, कोई भी ऐसा कोई चीज़ है तो उसकी क्वालिटी या उसकी सिफ्त बताई जा रही है, उसका म्यार बताया जा रहा है, तो क्वालिटी है चूँकि, तो वो फिर उसमें अच्छी बुरी खूबसूरत बदसूरत सब आ जाएगा। सो ये जनाब जो ब्यूटीफुल है ना ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब बाकी दो भी देख लेते हैं जनाब। न्यूमेरिक एडजेक्टिव। अब ये न्यूमेरिक एडजेक्टिव जो है ये क्या है,
जो न्यूमेरिक एडजेक्टिव है ना जनाब, ये नंबर्स की गेम है, सिंपल। जैसे कि ही पास्ड द एग्जाम इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, वो पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर गया, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये क्या हो गया जनाब, न्यूमेरिक एडजेक्टिव। इसी तरह आई हैव 5 पेन्स, मेरे पास 5 पेन है। ही ओन्स 2 हाउसेस, उसके पास 2 घर हैं, वो 2 घरों की मलकियत रखता है। सो जनाब ये सब जो है ये है न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स, यानी नंबर्स गेम है, सारी नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। सो ये आ गया न्यूमेरिक एडजेक्टिव। ये भी ज़्यादा इस पर फिट इन नहीं होता, वो तो हमें समझ आ गई कि इसका बी पार्ट दुरुस्त है। बहरहाल बाकी भी हम चेक कर रहे हैं। अब डी में आते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव क्या है, अब आते हैं ज़रा पोजेसिव की तरफ। देखिए जो पोजेसिव एडजेक्टिव है ना, वो पोजेशन से रिलेटेड होता है, यानी किसी चीज़ का पोजेशन रखना, किसी चीज़ की मलकियत में ही आ जाता है। जैसे कि ही, हिज, हर, आर्स, यानी अबर, हमारा। तो ये सब जो आते हैं ना, ये पोजेसिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे कि ही ओन्स अ हाउस, या हिज डॉटर, उसकी बेटी, उसकी बेटी, हिज सन, उसका बेटा, ये सब बहुत सारे वो आ जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका है पोजेसिव एडजेक्टिव। सो आई एम श्योर आपको ये चौथा एमसीक्यू डिटेल के साथ समझ आ गया है, और बाकी एडजेक्टिव की टाइप्स भी क्लियर होगी। अगर इस हवाले से भी ज़ाहिर है कुछ सवाल आता है तो आप फिर उसमें से डेफिनेटली, अब हर बार ऐसा तो नहीं है कि ब्यूटीफुल, अगली, बैड, गुड, नॉटी और इंटेलिजेंट इस टाइप के एडजेक्टिव आएंगे और आप बड़े आराम से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पे आ जाएंगे। हो सकता है कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में से आ जाए, या न्यूमेरिक में से आ जाए, या पोजेसिव में से आ जाए, या इसके अलावा कोई और एडजेक्टिव भी हो सकता है। इंशाल्लाह वो ज़ाहिर आने वाले हम एमसीक्यूज़ और पेपर्स में साथ साथ जो जो चीज़ें आएंगी वो डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं सिर्फ उससे पेपर की हद तक मैं आपको ये चीज़ें क्लियर करूंगा ताकि आपकी जो तैयारी है इस हवाले से वो बेहतर हो जाए। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। दिस इज़ माई फेवरेट टेडी बियर। अच्छा जी, अब ये दिस इसमें जो अंडरलाइन है कि ये मेरा बड़ा फेवरेट, बड़ा पसंदीदा टेडी बियर है। दिस, अब ये दिस जो है ये क्या है, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, यानी ये क्या है, अंडरलाइन वर्ड क्या है, किस कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा, अब ये जो दिस है ना, ये अगर आप पिछला लेक्चर भी मेरा देख चुके हैं तो आई एम श्योर आपने आंखें बंद करके टिक लगा देना है, और वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। ऑब्वियसली दिस, दैट, दीज, दोज, सो ये थे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था थर्ड वाले एमसीक्यू के अंदर। तो इसमें मैंने कहा था कि देयर तो इन चारों में नहीं फॉल करा, लेकिन अब जाहिर है कोई ना कोई लगाना तो मजबूरी है, तो फिर मैंने इसको डेमोन्स्ट्रेटिव की कैटेगरी में टिक करवा दिया था कि जनाब अगर ऐसी सूरत हाल हो कि इनमें से कोई भी एमसीक्यू आपको ठीक ना नज़र आ रहा हो, और जाहिर है जब आप उसको अपने तजर्बे की कसौटी पे परखेंगे, नहीं आएगा तो फिर आप किसी एक पे तो लगाएंगे, तो जो करीब तरीन होता है उसके ऊपर आप टिक लगा दें अल्लाह का नाम लेके। सो जनाब ये दिस जो है ना, ये आ गया डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक हो गया। बाकी अब देख लेते हैं बी, सी और डी में क्या है। बी में है जी इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब एक नई चीज़ आई है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब ये क्या चीज़ है, देखें, इंटेरोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है सवालिया एडवर्ब। एडवर्ब क्या चीज़ है, ये हम पार्ट ऑफ स्पीच में कर चुके हैं, ठीक है ना। ये किस तरह से क्वालिफाई करता है किसी वर्ब वगैरह को। सो इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो होता है ना, एडवर्ब को मैं एडीवी लिखूंगा। अच्छा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आ जाता है जो सबसे मशहूर, मैं कहता हूँ इंटेरोगेटिव एडवर्ब है, वो है वाई, क्यों। हाँ जी, क्यों, कैसे, हाउ, ठीक हो गया जनाब। और कहाँ, व्हेन। ये बड़े मशहूर हैं जी इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है। तो क्या, ठीक है, क्यों, कैसे, और ये कहाँ, ये सब जो है ना ये आ जाते हैं। और कहाँ में वेयर आ गया, व्हेन आ गया, मतलब ये सारा जो है ना, व्हेन कब, बल्कि कब आ गया, वेयर आ गया, कहाँ, तो ये सब जो है ना ये इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स हैं जी। सो जनाब अब ये तो चूँकि हम पहला क्लियर कर चुके हैं तो हमें पता है ये तो इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमने समझ लिया इंटेरोगेटिव जो एडवर्ब है वो क्या होगा। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन देख लेते हैं जनाब। प्रोनाउन की एग्जांपल्स हमने पिछले भी लेक्चर में की थी। सो अब हम आएंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या चीज़ है।
इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो होता है ना वो इंटेरोगेशन के हवाले से आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि मैंने बताया था कि नाउन की जगह प्रोनाउन यूज़ होता है और नाउन की रेपिटिशन से या बार बार तकरार से बचने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ये पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सो यहाँ पर हम सिंपल बात करेंगे जैसे हु, कौन, इसी तरह हुज़, और इसके अलावा हुम हो सकता है, किसका। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल या एक या दो आपको दे देता हूँ, मज़ीद समझ आ जाएगी। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। अब देखें, अब मुझे नहीं पता, दरवाजे पे मेरा भाई भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, मेरा जानने वाला भी हो सकता है, कोई अजनबी भी हो सकता है। सो कोई ना कोई नाउन तो मौजूद है, लेकिन वो नाउन मैं नहीं जानता, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। यानी कि एक अननोन नाउन के बारे में कोई प्रोनाउन अगर मैं लगाना चाहूँ उसके इंटेरोगेशन के लिए, सवालिया, तो वो हो जाएगा इस तरह का, हु, हुज़, हुम वगैरह मुख्तलिफ। सो हुज़ एट द डोर। अच्छा, इसी तरह हुज़ का भी बनाना चाहे तो हुज़ बॉक्स इज़ दिस, ये किसका बॉक्स है जी। इसी तरह मिसाल के तौर पे हुज़ डॉग इज़ दिस, ये किसका कुत्ता है। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। टू whom इट मे कंसर्न, ये बड़ा मशहूर है। ये देखें, अब ये अक्सर ये जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ना तो उनके ऊपर लिखा होता है टू whom इट मे कंसर्न। ये मतलब एज अ जर्नल किसी को मुखातिब करने के लिए होता है, किसी ख़ास पर्सन के लिए नहीं होता। तो ये भी इंटेरोगेटिव में आ जाता है, whom। तो इस तरह की चीज़ें जनाब, ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव, यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या चीज़ है। देखिए, एडजेक्टिव का तो इससे पहले भी हम कर चुके हैं, इसमें सिफ्त होता है, किसी भी नाउन की सिफ्त बताता है एडजेक्टिव। तो पहले एडजेक्टिव देख लेते हैं। लफ्ज़ है एडजेक्टिव, यानी डी इसमें साइलेंट है, एडजेक्टिव। अच्छा, मिसाल के तौर पर द बेस्ट, सबसे बेहतरीन, ही इज़ अ गुड बॉय, शी इज़ बेटर देन हिम, वो उससे बेहतर है। इसी तरह शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, वो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है। तो इसमें मुख्तलिफ तरह के एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं। आपको पता है पॉजिटिव डिग्री में, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड इसके अंदर जो है वो एक पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। फिर गुड का जो कंपैरिजन आता है बेटर, यानी कि एक लड़की और एक लड़का, यानी उन दोनों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा है, बीइंग अ स्टूडेंट, तो मैं कह रहा हूँ शी इज़ बेटर देन हिम, वो उससे बेहतर है। तो ये आपका ये भी एडजेक्टिव आएगा, ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा, कंपैरिजन में आ जाएगा। फिर शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट, ये आप मेरे एडजेक्टिव के लेक्चर्स देखें, उसमें एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बहुत ज़्यादा कंपैरिजन्स हैं, वो आपको इंशाल्लाह उसमें यकीनन समझ आ जाएंगे। तो बहरहाल ये कि हम चूँकि अभी MCQs को सॉल्व कर रहे हैं तो इसे हम थोड़ा बहुत इसको समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ें हैं साथ साथ। तो बेसिकली अब अगर मैं बात करूँ कि जनाब ये आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं ये क्या काम करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या आता है, तो अब इसको समझ लेते हैं कि यही एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव में क्या होगा। देखें, मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दिस बॉय इज़ द बेस्ट, इसमें अगर आप ये एडजेक्टिव को देखें ना, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दिस, ये लड़का बेहतरीन है। हाँ जी, अब अगर इसकी जगह मैं कह दूं कि दैट बॉय इज़ द बेस्ट, वो लड़का बेहतरीन है, तो मतलब ये वो, तो ये सारा क्या हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है। आपको यकीनन समझ आ गया है। इसी तरह अब मैं कहता हूं कि दैट ब्लू कार इज़ ऑसम, वो ब्लू वाली कार जो है ना इज़ ऑसम। तो ये आसम तो आपको पता है ये एडजेक्टिव है ना, ये खूबी बयान हो रही है कि वो आज ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ये है कि दैट ब्लू कार, वो वाली ब्लू गाड़ी, वो नीली कार, तो ये हो गया जनाब आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, किसी चीज़ के हवाले से। इसी तरह एक और एग्जांपल चले कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव की, वो है दैट लार्ज हाउस लुक्स क्वाइट जाइगेंटिक, वो बड़ा घर जो है वो बहुत बहुत देवहैकल नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। तो मतलब दैट, अब ये लार्ज भी इसमें जो है ना ये इसकी सिफ्त है, एडजेक्टिव है।
और जायगेंटिक भी सिफ्त है। आई एम श्योर आपको समझ आ गई है एडजेक्टिव के बारे में। अब छठे की तरफ चलते हैं। ऑब्वियसली हमारा जो लेक्चर है वो बहुत डिटेल के साथ है, तो हम 3 ही MCQs इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर भी करेंगे। ही जो है ना, ये वर्ड है ही, असल में ही यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। सो ही माइट कम टू द पार्टी, शायद वो पार्टी में आए। यहाँ पे जो माइट है ना जनाब, ये अंडरलाइन है और इसके बारे में ही पूछा गया है कि द वर्ड माइट या अंडरलाइन वर्ड भी कह सकते हैं। हेयर कैन ग्रामेटिकली बी टर्म्ड एज, यानी कि ग्रामेटिकली इसको इन चारों में से कौन सी टर्म के साथ लिंक कर सकते हैं हम, यानी इन चारों में से कौन सी टर्म हो सकती है माइट। अच्छा, माइट के हवाले से अब मैं आपको पहले बता दूं तो फिर हम डायरेक्ट उधर ही चलेंगे जो उसका दुरुस्त ऑप्शन है, और फिर जो गलत है, जो मतलब रेलिवेंट नहीं है, उनको भी इंशाल्लाह समझेंगे। ठीक है, जो माइट होता है ना, माइट ये ज़्यादातर आता है आपका पॉसिबिलिटी में, यानी कि मैं माइट को अब ज़रा यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। माइट या मे बी ये आ जाता है पॉसिबिलिटी में। सो पॉसिबिलिटी के लिए जो है ना, इसको बोलते हैं मॉडल या हेल्पिंग वर्ब। इसे मॉडल या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये इस तरह का होता है कि जैसे मे बी शी इज गेटिंग दैट प्राइज, शायद वो इनाम जीत रही है, उसे मिलने वाला है। अब ये प्रोबेबिलिटी है, इसमें पॉसिबिलिटी है किसी चीज़ की कि मे बी, मतलब ये कि कंफर्म नहीं है, हो सकता है ना मिले, मैं अपना ख्याल पेश कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से एक पॉसिबिलिटी पेश कर रहा हूँ, मुमकिन है मिल जाए, तो ये चीज़ है। इसी तरह यू शुड गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, अभी तुम गए नहीं हो, मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि यू शुड गो देयर। तो ये भी जो है ना, ये इसका कह सकते हैं कि एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब की टाइप है। ठीक हो गया जनाब। तो ये जनाब अब आ गया है आपका, तो आप समझ गए होंगे कि ये आपका आ रहा है ये वाला डी पार्ट, मॉडल वर्ब, और इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। यहाँ इन्होंने हेल्पिंग का लफ्ज़ नहीं लिखा। अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का कोई लफ्ज़ आता है, माइट बी, मे बी और शुड बी और जो भी है, तो वहाँ पे लिखा हो इस तरह एक्शन, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब, तो आप परेशान हो जाएंगे कि जी मॉडल तो नहीं है, हमने तो ये सीखा ये मॉडल है। तो भाई मॉडल का एक और नाम भी है ना, वो है हेल्पिंग वर्ब। सो मॉडल या हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसको मॉडल के साथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक हो गया जनाब। सो जनाब ये हमारा आ गया है हेल्पिंग वर्ब। चलो जी बाकी भी देख लेते हैं। एक्शन वर्ब बहुत आसान होता है, ये सबको पता है वर्ब का एक्शन क्या होता है। जैसे कि देखें अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, तो ये एक्शन है मेरा। ठीक है, ये मेरा फेल जो है ना, ये एक्शन है। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वाचिंग या जो भी कह लें, सीइंग, ये भी आपका एक्शन है। आप मुझे सुन रहे हैं, लिसनिंग, ये सारे एक्शन है। खाना पीना, सोना जागना, भागना दौड़ना, बैठना उठना, कोई चीज़ लेना, कोई चीज़ देना, ख़रीदना बेचना, ये सब का सब एक्शन है। अब हम चलते हैं जनाब ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ कि ये ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखें ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना और मॉडल वर्ब, इसमें थोड़ा सा जो है ना वो एक तरह का मेल मिलाप है, यानी कि कुछ मिलते जुलते हैं कि जनाब ये जो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है और ऑक्सिलरी वर्ब ये एक जैसे क्यों हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है, MODL है। अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है जनाब? ऑक्सिलरी वर्ब ये होता है कि जनाब ये आपका कोई भी चीज़ जो है ना उसके बारे में कंफर्म बात करता है। जैसे मैंने बताया कि जो मॉडल वर्ब था हेल्पिंग, वो किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रहा था कि मे बी हो सकता है, कैन बी हो सकता है। लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में होता है जैसे कि शी इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये जो इज़ है ना आपका, ये ऑक्सिलरी वर्ब है कि वो किताब पढ़ रही है, ये कंफर्म है जी, ये चीज़ मतलब है कि है, हो रही है। सो ये सारे का सारा जो है ना ये बेसिकली कहलाता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो अब आप समझ होंगे एक ही एग्जांपल से कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है ना और मॉडल वर्ब में ये डिफरेंस है। लिंकिंग वर्ब देख लेते हैं कि लिंकिंग क्या चीज़ है।
लिंकिंग वर्ब जो होता है ना, ये बेसिकली क्या करता है कि ये जनाब सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिंक कर देता है। जैसे कि ही लुक्स ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत दिख रहा है। ही सीम्स टायर्ड नाउ, वो अब थका हुआ नज़र आ रहा है। तो इस किस्म के जो वर्ड होते हैं ना, जैसे सीम्स और लुक्स, ये सारे लिंकिंग होते हैं, ये लिंक कर रहे होते हैं। और ये बेसिकली एक सब्जेक्ट जैसे ही शी इट कोई भी है और उसको आगे वो किसी एडजेक्टिव के साथ या किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो लिंक कर रहे होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। मज़ीद भी अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। आप ज़ाहिर है जब ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे, तो फिर आप अपनी भी प्रैक्टिस करें, इंटरनेट से मज़ीद रिसर्च करें। मैं हमेशा अर्ज करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप इंटरनेट से मज़ीद रिसर्च करें ताकि आप उसके ऊपर काम करें, और फिर ज़ाहिर है आप अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपके और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने काम के दौरान, वो मुझसे आप शेयर करें। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन होता है वो भी शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।